Hello, my little cuties. This is Riya Bhatia. Welcome back to Rank Up with Riya. आज का चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसी जी का लिखा हुआ रामचरितमानस से सीधा आता है आपकी स्क्रीन पर। अब मैं जानती हूँ जैसे ही चैप्टर खुलता है ना, आधे बच्चे बुक बंद कर देते हैं। दीदी ये कौन सी लैंग्वेज है, हमें समझ ही नहीं आती। मेरे चैंपियंस बिल्कुल वैसे ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे जैसे हमने रैदास के पद किए थे। पहले लगा था एकदम इम्पॉसिबल सा और हमने उसको एकदम मक्खन बना दिया था। देखिए ना आपने वो वीडियो। तो आज भी वही होगा। ये एक पावर पैक्ड सेशन है। इसके बाद आपको कोई और वीडियो का सॉल्यूशन देखने की कोई भी नीड नहीं है और मेरी तरफ से ये पक्का प्रॉमिस है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से मैं आज समझा दूंगी। स्टोरी बहुत सिंपल है। सीता जी का स्वयंवर चल रहा है। श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया और अब एंट्री होती है एक ऐसे ऋषि की, एक ऐसे मुनि की जिनका गुस्सा पूरे संसार में वर्ल्ड फेमस है, परशुराम जी। तो चैंपियंस सीन सेट है। भारी सभा है, धनुष टूटा पड़ा है और अंदर आते हैं परशुराम जी, कंधे पे फरसा लिए, मतलब एक्स लेके हाथ में, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आंखों में उनके बहुत ज्यादा आग भरी हुई है और हमारी स्क्रीन पे जो लाइंस हैं वो देखो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल बुआला, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सबसे पहले इजी वर्ड्स देखेंगे जल्दी से। भृगुपति मतलब भृगु कुल के स्वामी यानी परशुराम जी। कराला मतलब भयानक, डेंजरस लुक। सकल मतलब सभी और विकल का मतलब घबराए हुए। बुआला मतलब राजा। अब मतलब एकदम सिंपल है। परशुराम जी का इतना खतरनाक रूप देखा ना तो सबकी हवा एकदम टाइट हो गई थी। सभा के सारे राजा डर के मारे खड़े हो गए और सबने क्या किया पता है? अपने पिता का नाम ले लेकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और दंड प्रणाम किया। दंड प्रणाम का मतलब जमीन पर फ्लैट लेट के प्रणाम कर रहे हैं, फुल फ्लैट बोले तो। सोचो, बड़े बड़े किंग्स और एक मुनि के सामने सबकी हवा टाइट हो गई है बॉस। यही है ना हमारे परशुराम जी का ऑरा। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है दंड प्रणाम का मीनिंग क्या है तो 1 मार्क में तो आप लिखेंगे जमीन पर लेट कर किया गया प्रणाम। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब देखो इंटरेस्टिंग बात। जे ही सुभाई चित वही हित जानी, सो जानिए जनु आए खुटानी, जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। हम सबसे पहले वर्ड्स देखेंगे। सुभाई मतलब स्वभाव से, हितु मतलब हितैषी मतलब वेल विशर, और खुटानी मीन्स मृत्यु। हाँ, डेथ की बात हो रही है। और बहोरी मतलब फिर, सिया मतलब सीता जी। मतलब क्या हुआ इसका? परशुराम जी जिस इंसान को सिर्फ नॉर्मली भी देख लेते थे ना, उस बंदे को लगता था भाई आज तो गया मैं, मेरा तो काम तमाम है। इतना डर था उनका। सिर्फ उनके हितैषी ही उनके सामने निडर खड़े हो सकते थे। समझ रहे हो? हितैषी का मतलब वेल विशर ही खड़े हो सकते थे उनके सामने। फिर राजा जनक आगे आए। स्मार्ट मूव था उनका। उन्होंने आदर से प्रणाम किया और सीता जी को भी बुला के प्रणाम करवाया, क्योंकि गुस्से वाले बंदे को शांत करने के का बेस्ट फॉर्मूला क्या है? रिस्पेक्ट। जनक जी को पता था ये बात। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। और देखो मैजिक, आशीष दीन ही सखियों हर्षानी, निज समाज ले गए सयानी, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज ने ले दो भाई। आशीष मतलब आशीर्वाद, दीन मतलब दिया, पद सरोज का मतलब होता है चरण कमल, लोटस जैसे फीट, और दो भाई मतलब राम और लक्ष्मण। इतने गुस्से वाले परशुराम जी ने सीता जी को देख के आशीर्वाद दे दिया। सीता जी की सखियां मतलब जो फ्रेंड्स थी वो खुशी से झूम उठी, चलो बच गए हम तो, और उन्हें अपने साथ लेके चली गई। फिर विश्वामित्र जी आगे बढ़े परशुराम जी से मिलने के लिए
और उनसे मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने उनके चरण स्पर्श किए, मतलब उनके फीट टच किए। और संस्कार लेवल देख रहे हो, बिल्कुल 100 है। नोटिस करो चैंपियंस, अभी तक सब शांत है, ये काम बिफोर स्टॉर्म है, क्योंकि टूटा धनुष अभी भी जमीन पर पड़ा था। और फिर आगे देखो क्या होता है। राम ही लखनऊ दशरथ के डोटा, दीन ही आशीष देखी भल जोटा। राम ही चित ही रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग्स। टोडा मतलब पुत्र, बेटा, और आशीष मतलब आशीर्वाद, लोचन मतलब आंखें, मार मद मोचन मतलब कामदेव का घमंड टूटने वाला। अब सुनो जरा क्या होता है। परशुराम जी को पता चल गया ये दोनों राजा दशरथ के बेटे हैं। सुंदर जोड़ी देख के उन्होंने आशीर्वाद दिया और फिर वो श्री राम को बस देखते ही रह गए, पल के झपकाना भूल गए। मतलब उनकी ब्यूटी एक्सट्रीम थी बच्चों, समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि राम जी का रूप इतना डिवाइन था कि कामदेव जो ब्यूटी के गॉड हैं उसका भी घमंड टूट जाए। इमेजिन करो, जो मुनि गुस्से से वोल्केनो है वो भी एक सेकंड के लिए मोह गया है, बिल्कुल हमारे राम जी को देखकर। एग्जाम्स में क्या आ सकता है यहाँ से? मार मद मोचन का अर्थ अगर पूछा जाता है बेटा तो वहां पे क्या लिखेंगे? कामदेव का जो गर्व है, वो घमंड है, वो नष्ट करने वाला। अच्छे से रट लेना। लेकिन चैंपियंस, गुस्सा वापस आता है। बहुरी बिलो की विदेह सन कहू, काह अति भीर, पूछत जानी अनाज, जिमी ब्या पेउ कोप शरीर। बहुरी मतलब फिर, बिलोकी मतलब देखकर। परशुराम जी ने जनक जी से पूछा, ये इतनी भीड़ यहाँ तुमने क्यों लगा रखी है, बताओ। अब ट्विस्ट समझो, उन्हें सब पता है, धनुष टूटा है ये भी पता है, पर जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। जैसे मम्मी को पता होता है कि फोन किसने तोड़ा, पर फिर भी पूछती हैं किसने किया बताओ मुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। बस टेस्ट ले रही होती है हमारा। अंदर ही अंदर उनका पूरा शरीर क्रोध से भर चुका था। अब असली ड्रामा शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल पॉपकॉर्न लेके रेडी हो जाओ। उससे पहले अभी तक हमने जो पढ़ा है, 1 मिनट रुकते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रैंक अप विद रिया पे हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। 5 पॉइंट्स फटाफट याद कर लो। परशुराम जी की भयानक एंट्री, सब राजा डर गए थे, दंड प्रणाम किया गया था। आगे फिर हमने क्या देखा था? जनक जी का सम्मान, सिर झुकाया गया, सीता जी से प्रणाम करवाया। उसके बाद क्या देखा हमने? सीता जी को आशीर्वाद दिया गया, सखियां हैप्पी हो गई, उन्हें ले गई वहां से। राम लक्ष्मण का प्रणाम, विश्वामित्र जी से मिले और चरण छुए उन्होंने। 5th पॉइंट में हमने ये देखा था कि राम के रूप पे मोहित हो गए थे, पर फिर भीड़ क्यों ये बोला उन्होंने और अनजान बन के पूछा। अंदर गुस्सा ही गुस्सा उनके भरा हुआ था। याद रखने की ट्रिक क्या है? आए, प्रणाम किया, आशीर्वाद, रूप देखा, प्रश्न पूछा और क्रोधित हो गए। बस 6 वर्ड्स अच्छे से याद रखना और पूरा काव्यांश कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में बिना किसी देरी के। अब जनक जी ने सच बता दिया। क्या बोला? समाचार कहीं जनक सुनाए, जे ही कारण महिप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे व्यापुंड मही डारे। पहले मीनिंग्स देखते हैं जल्दी से। समाचार मतलब घटना, मीन्स कोई न्यूज। महिप मतलब राजा, अनत मतलब इधर उधर, और व्यापुंड मीन्स बिखरे हुए। जनक जी बोले, प्रभु सीता स्वयंवर था, सारे राजा इसीलिए आए थे और धनुष टूट गया। परशुराम जी ने इधर उधर देखा और जमीन पे शिव धनुष के टूटे टुकड़े बिखरे पड़े देखे। उनका तो दिल टूट गया था। बस जो थोड़ा बहुत कंट्रोल था वो भी गया, खत्म, टाटा बाय बाय। क्रोध का मीटर फुल हाई था। सोचो उस मोमेंट की टेंशन। पूरी सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस है। फिर देखो जल्दी से आगे क्या होता है।
अब और आया थ्रेट वाला मोमेंट। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेगी देखाऊ मूड न त आजू, उल्टाऊ मही जह लही तब राजू। अब इसके मीनिंग्स देखो पहले। अति रिस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, जड़ मतलब मूर्ख, बेगी मतलब जल्दी, मूड मतलब अज्ञानी, और उल्टाऊ का मतलब उलट दूंगा। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परशुराम जी गरजे, बहुत गुस्सा आ रहा है उन्हें। बता मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा मुझे, बता तू, ऐसे करके गुस्सा आ रहा है उनको। अभी सामने ला, वरना आज ही तेरा पूरा राज्य उलट कर खत्म कर दूंगा। समझ रहे हो कितना गुस्सा आ रहा है उनको? फोटो में भी आप देख रहे हो, देखो लेवल देख रहे हो। राजा जनक एक किंग को भारी सभा में जड़ और मूर्ख बोला। जो मूर्ख बोला जा रहा है ये परशुराम जी का एंगर लेवल है, कोई फिल्टर नहीं, कोई भी। अब एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? परशुराम जी के स्वभाव की विशेषता लिखो। अगर ये आता है कि परशुराम जी के स्वभाव की विशेषता लिखो, तो आप याद रखेंगे यहाँ से पॉइंट्स मिलते हैं इसी स्लाइड से, जो है क्रोधी, कठोर वचन और थ्रेट देना, गुस्सा करना। तो यही चीजें आप लोग लिखेंगे। आगे बढ़े स्टोरी में, ठीक है। अति डरु उतरु देत नप नाही, कुटिल भृगु हर्षे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। मतलब पहले फटाफट मीनिंग्स देखेंगे। डरु और त्रास मतलब भय, नृप मतलब राजा, और भृगु मतलब परशुराम जी। रिजल्ट क्या हुआ उस धमकी का, बताओ जरा। राजा जनक इतने डर गए, जवाब ही नहीं दे पाए बिल्कुल भी। मुंह से उनके एक वर्ड भी नहीं निकला। और सिर्फ जनक जी ही नहीं, देवता, ऋषि, नाग, नागर के सभी लोग सब टेंशन में, सबके दिल में एक ही सवाल, अब क्या होने वाला है। पूरी सभा में डर का माहौल है, एकदम थ्रिलर मूवी वाला सीन दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही। और आगे देखो क्या होता है। अब इमोशनल एंगल आता है। मन पछताई सिया महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी, भृगुपति कर सुबाऊ सुनि सीता, अरद निमेश कल्प सम बीता। अब इसके मीनिंग देखेंगे। सिया महतारी मीन सीता जी की माता जी, मतलब उनकी मम्मा। विधि मतलब विधाता और भगवान। अरद निमेश मीन्स आधा क्षण, मीन्स हाफ सेकेंड। अब एक्सप्लेनेशन देखो। सीता जी की मम्मी मनी मन रो रही थी, विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, शादी फिक्स हो गई थी, अब ये क्या हो गया, बहुत टेंशन में है वो। और सीता जी परशुराम जी के गुस्से के बारे में सुनकर इतनी डर गई, आपको फोटो में भी दिख रहा है, इतनी डर गई कि उनके लिए आधा सेकेंड भी एक कल्प जैसा है, मतलब युग जैसा लग रहा था। रिलेटेबल है ना, जैसे रिजल्ट से पहले वाली रात है, हर सेकेंड एक साल लगता है, वैसे ही इनके लिए वही फीलिंग सीता जी की थी। अब एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अरद निमेश कल्प सम बीता। अगर इसका ये लाइन का भाव जरूर प्रैक्टिस करना है, और इसका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़े। और अब हीरो मोमेंट आता है। सभय बिलोके लोग सब जानी, जानकी भीरु, हृदय न हर्षु विषादु, कछु बोले श्री रघुवीरु। मीनिंग्स देखो सबसे पहले। बिलोके मीन्स देखना, भीरु मतलब डरी हुई, और विषादु मीन्स दुख, श्री रघुवीरु मतलब श्री राम जी। अब मीनिंग समझो जरा, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनना। श्री राम ने देखा सब लोग डरे हुए हैं, सीता जी घबराई हुई हैं, और सीता जी को घबराया हुआ देख के राम जी कैसे ही शांत रहते। अब यहाँ उनकी ग्रेटनेस देखो ना, उन्हें खुशी थी कि मैंने धनुष तोड़ा, हीरो बन गया हूं मैं तो, ना कोई टेंशन, बिल्कुल काम थे। यही है राम जी की पॉजिटिव पर्सनालिटी। प्रेशर में भी कूल, धैर्यवान, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं इसलिए तो उन्हें। और अब वो सिचुएशन संभालने के लिए मधुर वाणी में बोलने वाले हैं। लाइफ लेसन जहां से आता है चैंपियंस की, जब सब कुछ पैनिक हो, बहुत जब सब पैनिक करें
तब जो शांत रहे वही असली लीडर होता है। एग्जाम हॉल में भी यही करना है तुम्हें, याद रखना, तुम तो चैंपियन हो ना। तो एक और चेक पॉइंट आ चुका है हमारे सामने, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं काव्यांश 2 का, क्योंकि काव्यांश 2 हो चुका है फिनिश। पता चला? नहीं पता चला ना। तो फर्स्ट पॉइंट है धनुष टूटने का कारण। जनक जी ने पूरी घटना बताई, परशुराम जी ने टुकड़े देखे और गुस्सा उनका लेवल अप था। परशुराम की चैलेंज, किसने तोड़ा? सामने लाओ वरना राजा नष्ट कर दूंगा मैं सारे। थर्ड, सभा में भय, जनक मौन थे और देवता ऋषि नाग सब डरे हुए थे। फोर्थ, सीता जी की चिंता, माता पछताई। सीता जी के लिए आधा क्षण जो था वो कल्प के बराबर था, मतलब श्री राम का धैर्य, ना खुशी ना चिंता, फुल काम मोमेंट। ट्रिक याद करो, जनक बोले, परशुराम जी गरजे, सभा डर गई, सीता जी घबराई और राम शांत रहे। एक स्टोरी की तरह इसे भी याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे। तो फिर क्या है, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं बॉस। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग ऑफ द चैप्टर। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, कोई दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किनु मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब इसके मीनिंग देखेंगे। नाथ मतलब स्वामी, भंजनिहारा मतलब धनुष तोड़ने वाला, रिसाई मीन्स क्रोधित होकर, मुनि को ही मतलब क्रोधी परशुराम जी। अब एक्सप्लेनेशन देखो, श्री राम ने इतनी पोलाइटनेस से कहा, हे नाथ, हे परशुराम जी, शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास, आपका ही कोई सेवक होगा। क्या हुआ है मुझे बताएं। वाव लेवल का विनम्रता है उनके अंदर। खुद तोड़ा है पर घमंड जीरो। आपका सेवक होगा का मतलब है, मतलब खुद को उनके चरणों में रख दिया है हमारे राम जी ने। देखो कितनी पोलाइटनेस है। इसीलिए तो सीता जी की शादी राम जी से हुई थी। लेकिन परशुराम जी का गुस्सा फिर भी शांत नहीं, और वो क्या बोले अब देखते हैं आगे। उससे पहले आपको ये याद रखना है कि श्री राम की विनम्रता का वर्णन करो। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस स्लाइड्स में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इस स्लाइड से ही आंसर लिखोगे और आपको फुल मार्क्स आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। आगे बढ़े। यस, परशुराम जी कहते हैं, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि कर लड़ाई, सुनऊ राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समुर सो रिपु मोरा। अब इसके मीनिंग्स देखो। सबसे पहले, अरि और रिपु का मतलब होता है शत्रु, मतलब एनिमी। शिव धनु का मतलब शिव का धनुष। सहस्र बाहु जिसका परशुराम जी ने वध किया, 1000 भुजाओं वाला राक्षस जो हमारे परशुराम जी का बहुत बड़ा एनिमी है। अब वो क्या बोले परशुराम जी, सेवक वो होता है जो सेवा करे। धनुष तोड़ना सेवा है क्या? ये तो दुश्मन वाला काम है। सुनो राम, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु जैसा शत्रु है। याद रखना तुम। समझो वेट कितना ज्यादा है। सहस्त्रबाहु को परशुराम जी ने मारा था, मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तोड़ने वाले का भी मैं वही हाल करूंगा। धमकी देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं। अब फटाफट आगे देखो क्या होता है। से बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जाइए सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। इसके मीनिंग्स देखो। बिलगाऊ मीन्स अलग कर दो, बिहाई मतलब छोड़कर, और परशुधर का मतलब फरसा धारण करने वाला परशुराम जी जो है उनके लिए बोला गया है। ऑर्डर दे दिया। अब परशुराम जी ने ऑर्डर दे दिया, जिसने धनुष तोड़ा है उसे सभा से अलग कर दो, वरना यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। एक बंदे की गलती पूरी सभा की शामत आ जाएगी। अब इस टेंशन वाले मोमेंट पे लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। हमारे लक्ष्मण जी बिल्कुल कूल हैं। हाँ चैंपियंस, जहां सब कांप रहे हैं वहां लक्ष्मण जी की स्माइल देखो नेक्स्ट लेवल है। अब वो व्यंग मतलब सार्काज्म मोड ऑन करने वाले हैं। ये चैप्टर का सबसे मजेदार पार्ट है, तो पॉपकॉर्न लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तो आगे देखो।
लक्ष्मण जी का लेजेंडरी सैवेज रिप्लाई जो है वो देखो, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सबसे आगे हमारे लक्ष्मण जी खड़े हैं, तो वो क्या बोलते हैं, बहु धनुई तोरी लरकाई कबहु न असी रिस कीने गोसाई, इए धनु पर ममता के हो तू, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। पहले वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। लरकाई मतलब बचपन, गोसाई मतलब स्वामी, ममता मतलब मोह मतलब अटैचमेंट, हेतु मतलब कारण, और भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी के लिए ही बोला गया है। अब हमारे लक्ष्मण जी क्या बोले, अरे गोसाई जी, बचपन में तो हमने ऐसी कितनी धनुषियां तोड़ दी, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। इस एक धनुष पे इतनी मोह, इतनी ममता क्यों है भला, बताओ। सैवेज रिप्लाई है ना, शिव जी के महान धनुष की छोटी सी धनु ही बोल दिया उसे इन्होंने, जैसे कोई टॉय हो। पूरी सभा की सांस रुक गई है बिल्कुल, और इनको मजे आ रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, इन्हें कोई शांत कराओ। और रिजल्ट, परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ गया। ऑब्वियसली ये तो होना ही था, ये तो हमको भी पता था। अब यहाँ से एग्जाम में क्या आता है, लक्ष्मण जी के व्यंग का उदाहरण। तो आप इस स्लाइड में जो मैंने आपको समझाया है उसको लिखेंगे और आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। परशुराम जी अब फुल वॉल्केनो मोड में आ चुके हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सब त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। मीनिंग्स देखेंगे सबसे पहले। संभार मतलब संभालना, त्रिपुरारी मतलब भगवान शिव, विदित मतलब प्रसिद्ध और मतलब फेमस। अब क्या होता है, हमारे परशुराम जी गुस्से में आ चुके हैं और वो क्या बोलते हैं, गरजे और बोले, अरे राजा के बेटे, अरे नृप बालक, लगता है मौत तेरे सर पर नाच रही है ना, इसलिए बिना सोचे बोल रहा है। तुझे पता है भी है कि ये कोई मामूली धनु ही नहीं है, ये भगवान शिव का पॉपुलर फेमस धनुष है जिसे पूरा संसार जानता है। काल बस का मतलब होता है मृत्यु के वश में होना। बेसिकली बोले तो बेटा तू तो डेथ को इनवाइट कर रहा है, ये वो कहना चाह रहे हैं। ये क्लैश अभी और आगे जाएगी, वो अगले पार्ट में है जो आप 10th की बुक में पढ़ेंगे, पर हमारे लिए काव्यांश यहीं तक है। क्या इंटेंस सीन था, पूरी स्टोरी में मजा आया ना। बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, रिवीजन भी तो करना है ना इस वाले पैरा का, तो जल्दी से देख लेते हैं। फाइनल रिवीजन चैंपियंस, लास्ट काव्यांश की स्टोरी का। श्री राम के विनम्र उत्तर, तोड़ने वाला आपका ही दास होगा। नेक्स्ट, परशुराम का क्रोधित उत्तर, सेवक सेवा करता है, ये तो शत्रु है सहस्त्रबाहु जैसा मेरा। थर्ड, सभा से अलग करने की आज्ञा दी गई है, वरना सब राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण जी का व्यंग्य था। और फोर्थ पार्ट में क्या है, लक्ष्मण जी का व्यंग्य, बचपन में कितनी धनुइयां तोड़ी हमने, तब गुस्सा नहीं किया आपने। और फिफ्थ पार्ट, परशुराम की कड़ी चेतावनी कि काल बस में हो गया है तू, ये शिव के धनुष है, ये शिव का धनुष है। अब मास्टर ट्रिक जो आप याद रखेंगे, विनम्रता, क्रोध, आज्ञा, व्यंग और फिर चेतावनी, ये ऑर्डर याद रखोगे तो आपको पूरी स्टोरी याद रहेगी। बस ये 5 वर्ड्स में पूरा काव्यांश 3 मैंने समाप्त कर दिया, मैंने फिनिश कर दिया। और एग्जाम फॉर्मूला जो है वो अच्छे से कॉपी में लिख लो, भय, विनम्रता, व्यंग, क्रोध, चेतावनी, और ये सब परीक्षा में आपको नंबर पूरे दिलाएंगे। मेरे बच्चों, जितने भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया उसमें से काव्यांश 1, 2, 3 के जो कुछ भी अगर नहीं करना चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ जो 1, 2, 3 के रिवीजन स्लाइड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। तो चैंपियंस, देखा आपने जो चैप्टर इम्पॉसिबल लग रहा था वो कितनी इजीली समझ आ गया। देखो थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी आएगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम ये करा है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और इस चैप्टर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको डर लग रहा था उसको शेयर करो। प्लीज गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज कमेंट करो, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए वो मोटिवेशन मिलता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रैंकिंग अप विद रिया। दिस इज रिया भाटिया साइनिंग ऑफ, माय डियर चैंपियंस।